हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकाश शर्मा और आज हमारा मैथ्स में टॉपिक चल रहा था सांख्यिकी। आइए सांख्यिकी के बारे में हम इसके बहुलक और माध्य के बारे में अच्छे से पढ़ चुके थे। आइए कुछ प्रश्नों को इस अभ्यास में हम करते हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत, कितना उन्होंने बिजली को यूज़ किया है मासिक पूरे मंथ में, इसके आंकड़ों के मध्यक माध्य और बहुलक को ज्ञात कीजिए। इनकी तुलना कीजिए। अब इनकी तुलना भी करनी है और इनको ज्ञात भी करना है। अब देखिए, आपको दिया गया है मासिक खपत इकाइयों में दी गई है। आपको क्लास इंटरवल दिया गया है। क्या दिया गया है? क्लास इंटरवल 65 से 85, 85 से 105, ठीक है, 105 से 125 तक, 125 से 145 तक, 145 से 165 तक, 165 से 185 तक, 185 से 205 तक। अब उपभोक्ताओं की संख्या ज्ञात करनी है। कितनी है? 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। इतना आपको समझ में आ गया। ये क्या दिए गए हैं? फ्रीक्वेंसी। क्या दी गई है? फ्रीक्वेंसी, बारंबारता जिसको हम बोलेंगे। तो हमें इसमें तीनों निकालना है, माध्यक, माध्य और बहुलक को, तीनों को हमें इसमें ज्ञात करना है। आइए देखते हैं। प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए हमें निम्न सूत्र का प्रयोग करता है। क्या प्रयोग करना है? हमें ऊपरी वर्ग सीमा, निचली वर्ग सीमा को किससे डिवाइड करना है? 2 से। तो हमने कल्पित माध्य इसमें मान लिया है 135 और ए को ले लिया है हमने D1 और U1, F1 U1 से हमें निम्नलिखित प्राप्त करना है। इसमें H हमने कितना माना है? 20। यहाँ पर हमने H रखा है। देखिए, अब देखिए हमने कैसे लिया है। क्लास इंटरवैल्यों को यहाँ पर लिख लिया सारे। हमने F1 लिख लिया है यहाँ पर 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4 और इन सब का टोटल क्या हो गया? 68। तो सिग्मा F क्या हो गया आपका? तो सिग्मा का मतलब क्या है? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। सिग्मा का मतलब है सब चीज़ों का योग। तो हमने इन सब का योग कर लिया, तो इससे क्या हो गया? सिग्मा F। अब देखिए, हमने निकाला है वर्ग चिन्ह मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। तो 65 से 85 के मध्य क्या होगा? 75, 85 से 105 के मध्य क्या होगा? 95। इसी प्रकार सबके मध्य हमने यहाँ पर निकाल लिए। अब हमने क्या किया है? D1, D से क्या लिखा है? 135 लेस करते चलेगा हम इसमें से 135। देखिए, सब में से हम लेस करेंगे 135। 135 करा तो 0 ही आ गया यहाँ। तो यहाँ से करेंगे 135 तो 20, 135 करेंगे तो 40 और यहाँ से 135 करेंगे तो 60। इसी प्रकार हमने क्या कर लिया? 20 से डिवाइड कर लिया। तो माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2 और 3 ऐसे आ गया। अब F1 और U1 हमने देखा। माइनस का 12, माइनस का 10, माइनस का 13, 0, 14, 16, 12 और ये आ गया आपका 7। तो क्या हो गया? सिग्मा F1 और U1। तो सिग्मा मतलब इन दोनों का टोटल। आपका F1 और U1 का टोटल आपका आ गया सिग्मा। यह सारणी से हम निम्नलिखित मान प्राप्त कर सकते हैं। क्या प्राप्त कर सकते हैं? सिग्मा F1 आपको दिया गया 68, ये हमने लिख लिया था अच्छे से। आपको सिग्मा F1 U1 क्या दिया गया है? 7, ठीक है। ए का वैल्यू क्या दी गई है आपको कल्पित माध्य की? 135 और H कितना दिया है आपको? 20। H कितना दिया है? 20, ये आपने देख लिया होगा। अब माध्य देखिए, A प्लस सिग्मा F1 U1 और सिग्मा F1 और आगे आ गया आपका H। तो क्या हो गया? 135 प्लस 7/68 इंटू 20। क्या आ गया आपका? 135 प्लस 2.058। कितना आ गया आपका? 137.58, ठीक है, 0.058। ये क्या आ गया आपका? माध्य निकल कर आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या निकालना है। अब देखते हैं, यह स्पष्ट है कि अधिक बारंबारता कितनी है? 20 है और उसका वर्ग क्या है आपका? 125 से 145 तक का। ये हमें मोड निकालना है इसका बहुलक, इसलिए बहुलक वर्ग क्या आ गया आपका? 125 से आपका 145 तक। अब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L1 क्या है? 125। बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 कितनी दी गई है आपको? 20 और वर्ग माप आपको कितनी गई है? 20। इतना आपको पता चल गया। बहुलक वर्ग से ठीक पहले आने वाले वर्ग की बारंबारता कितनी है आपकी? F0 कितनी हो गई आपकी? 13 और बहुलक वर्ग से ठीक बाद आने वाले की संख्या F2 हो जाती है। वो कितनी हो गई आपकी? 14। क्या हो गई? 14 हो गई आपकी। इसी प्रकार बहुलक कैसे लेंगे? L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H ले लेंगे।
तो 125 प्लस 20 माइनस 13 और ये क्या आ गया 2 इंटू 20 माइनस 13 माइनस 14 इंटू 20 हो गया। तो 125 प्लस 7/13 इंटू 20 तो क्या हो गया आपका 125 प्लस 10.76 तो कितना आ गया आपका इसका आंसर 135.46। ये क्या आ गया आपका इस प्रकार से। अब माध्यक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो माध्यक ज्ञात करने के लिए संचय बारंबारताओं के साथ आपको बंटन सारणी निम्नलिखित निकालनी पड़ती है। तो आपने क्लास इंटरवल लिख लिए यहाँ पर देखिए 65 से यहाँ तक पूरे लिख लिए 185 से 205 तक। और उपभोक्ताओं की संख्या आप देखेंगे कितनी है 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4 इतना आपको पता चल गया। अब संचय बारंबारता आपको इसमें निकालनी पड़ती है। आपको क्या करना है इसमें वाला ऐड करते जाना है। अब पहले हमने 4 ले लिया, 4 में 5 ऐड करेंगे इतना आ गया 9, 9 में 13 ऐड करेंगे तो क्या आ गया 22, 22 में आप क्या करेंगे 20 ऐड करेंगे तो क्या आ गया 42, 42 में 14 करेंगे तो 56, 8 करेंगे तो आपका क्या आ गया 64 और 4 करेंगे तो यहाँ पर आ गया आपका 68। क्या आ गया 68। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर इसको करके भी देख लिया 20 प्लस 20 42, 42 प्लस 14 56, 56 प्लस 8 आपका क्या आ गया 64 और 64 प्लस 8 क्या आ गया आपका 68। अब बारंबारता सारणी से n क्या निकाला है आपने 68, इसलिए n/2 तो 68/2 कितना आ गया 34। क्या आ गया 34। यह प्रेक्षण अंतराल कितना है 125 से 145 में आता है। कितना आता है 125 से 145 में आता है। अब क्या है माध्यक वर्ग क्या आ गया आपका 125 से 145 तक आपका माध्यक वर्ग आ गया। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा L1, L1 कितनी है 125, वर्ग माप कितनी है h कितनी है आपकी 20 और माध्यक वर्ग की बारंबारता f क्या है आपका यहाँ पर 20। तो आपने f देख लिया 20 है। इसी प्रकार इससे ऊपर क्या आ गया आपका, अब देखिए 20 आपकी कहाँ आ रही है यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। कहाँ एग्जिस्ट करती है यहाँ पर 22 CF आ गई आपकी और उसके ऊपर आपका आ गया क्या M। अब CF आपने निकाल ली यहाँ से और आपका मध्य कितना था यहाँ पर 20 आ गया था। ये देखिए 42 वाला यहाँ पर था, इसके वाले की भी थी और इसके ऊपर वाली आपकी CF होती है। ठीक है, अब देखते हैं हम कैसे फॉर्मूला लगा देते हैं L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। तो क्या हो गया 125 प्लस 34 माइनस 22/20 आ गया इंटू का 20 आ गया। तो आपका क्या निकल कर आया 125 प्लस 12 इज इक्वल टू 137। तो इस प्रकार इस बंटन का माध्य बहुलक और माध्य क्रमशः कितना है 137, 135.76, 137.05। इसको एग्जैक्ट इतना भी ले सकते हैं। इस प्रकार इस बंटन में माध्यक बहुलक और माध्य लगभग बराबर से ही है। क्या है अब बराबर ये भी 137 हो गया, ये 135 हो गया और ये 137 हो गया। तो तीनों क्या हो गए एक दूसरे के लगभग बराबर ही हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नीचे यदि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक कितना है 28.5, तो आपका x और y के मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है x और y के मान ज्ञात करने हैं। अब आपको क्लास इंटरवल दिया गया है 0 से 10 और आपको 50 से 60 तक प्रॉपर दिए गए हैं क्लास इंटरवल। अब बारंबारता कितनी दी है आपको 5x दी गई है क्योंकि इसका मान हमें ज्ञात नहीं है। ये 20, 15 y इसका मान भी हमें ज्ञात नहीं है तो इसको निकाल लेते हैं। तो ये आ गया आपका योग 60, तो सिग्मा f आ गया आपका 60 दे रखा है आपको टोटल। अब आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार हमें करना है। अब देखिए माध्यक ज्ञात करने के लिए संचय बारंबारताओं के साथ बारंबारता सारणी निम्नलिखित है। किस प्रकार वर्ग अंतराल क्या होगा आपके क्लास इंटरवल, बारंबारता आपको क्या हो गई f, तो आपको f दिए गए हैं टोटल और इनका टोटल क्या दिया गया है f का सिग्मा f 60। अब संचय बारंबारता आप निकालेंगे तो कैसे निकलेगी 5 प्लस एक्स, 25 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स प्लस वाई और 45 प्लस एक्स प्लस वाई। इस प्रकार से अब हमें क्या दिया गया है ऊपरी सीमा से n क्या दिया गया है आपको 60, n क्या निकल कर आया आपका 60। इसलिए आपको क्या लेना है इस वाली श्रेणी में लेना है 45 प्लस एक्स वाई प्लस 60 आ गया और ये आ गया x प्लस वाई बराबर आ गया 15। ये समीकरण नंबर 1 हो गया आपका, इतना आपको पता चला। अब बारंबारता बंटन का माध्य कितना है 28.5 जो वर्ग अंतराल 20 से 30 में आता है। ठीक है, अब माध्यक वर्ग कितना हो गया 20 से 30 के बीच में आ गया। माध्य वर्ग की निम्न सीमा L कितनी आ गई आपकी 20, वर्ग माप कितनी आ गई आपकी H 10 आ गई
और माध्यक वर्ग की बारंबारता एफ कितनी आ गई आपकी 20। माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचय बारंबारता सी एफ कितनी आ गई 5 + x। तो क्या हो गया आपका पूरा फॉर्मूला लगा देंगे आप माध्यक का पूरा फॉर्मूला क्या लगा देंगे L + n/2 - CF/F × H। तो हमारा L क्या दिया हुआ है 28.5, ठीक है। तो क्या आया हमारा 20 दिया हुआ है। क्या दिया गया है 20 + 60/2 - 5 + x हमें CF दिया गया है अपॉन में 20 और इनटू में क्या आ गया 10। अब आगे देखते हैं किस प्रकार हमने इसको सॉल्व किया है। देखिए ऊपर दी गई सारणी में n हमने लिया था 60, इसलिए हम क्या लेंगे 45 + x + y = 16 आ गया हमारा। और x + y क्या था 15 हमारा समीकरण नंबर 1 से था। बारंबारता बंटन का माध्यक कितना दिया गया है आपको 28.5, जो वर्ग अंतराल 20 से 30 में आता है। अब माध्यक वर्ग क्या है आपका 20 से 30 के बीच में आ गया। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा L कितनी आ गई आपकी 20 वर्ग माप, ठीक है। और H कितनी आ गई आपकी 10। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता F कितनी आ गई आपकी 20, कितनी आ गई 20। और माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचय बारंबारता CF कितनी आ गई आपकी 5 + x। क्या आ गई 5 + x आ गई। अब माध्यक क्या लेना है आपको L + n/2 - CF/F आ गया इनटू में H। तो क्या हो गया 20, ये हमने पूरा फार्मूला लगा दिया यहाँ पर इनटू 10 करके। तो क्या आ गया आपका 25 - x/2, ये आ गया 8.5। इसको इनटू कर लिया आ गया 17। 25 - x और 8 की वैल्यू क्या आ गई आपकी x की वैल्यू 8 आ गई। तो समीकरण नंबर 1 में हम रख देंगे 1 में, तो 8 + y 15 और y की वैल्यू क्या आ गई आपकी यहाँ पर 7। तो क्रमशः x और y के मान हमें प्राप्त हो गए। x और y के मान हमें क्या प्राप्त हो गए 8 और 7 हमें दोनों के मान प्राप्त हो गए और हमें यहाँ पर x और y के मान ही ज्ञात करने थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़ों को ज्ञात करता है और माध्यक आयु परिकलित कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। तो जो भी पॉलिसीज़ बनती हैं वो आपको एक तो बालिग व्यक्ति अगर आप हैं 18 से ऊपर हैं और आप 60 से ऊपर कम है तो आपको वो पॉलिसी मिलेगी, अर्थात कोई पॉलिसी आपको नहीं मिलती। अब देखते हैं आयु वर्षों में क्या हो गई 20 से कम में हो गया हो 2 धारकों की संख्या, 25 से कम 6 धारकों की संख्या, 30 से कम, ठीक है। तो ये प्रॉपर आपको क्या दिया हुआ है CF दी गई है, यहाँ पर CF दी गई है और इससे आपको क्या निकालनी है F निकालनी है, क्योंकि आपको जो नंबर दिए गए हैं वो आपको 20 से कम 25 से कम। तो इसका मतलब क्या है 0 से 20, 20 से 25 सारी आपको श्रेणी इस तरीके से दी गई है। आपको पहले क्लास इंटरवल को भी ठीक से निकालना होगा। आगे देखते हैं हमने किस प्रकार क्लास इंटरवल को अच्छे से निकाला है। देखते हैं हम। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। यहाँ दिया हुआ बंटन कम प्रकार है, ठीक है। किस प्रकार है इसलिए हमें वर्ग अंतरालों की ऊपरी सीमा 20, 25, 30 या 60 प्राप्त होती है। माध्यक ज्ञात करने के लिए इसके संगत वर्ग अंतराल और संचय बारंबारता को निम्नलिखित हमने ज्ञात किया है। अब आयु वर्षों में देखते हैं कितनी है 20 से कम 20 से 25 तक, 25 से 30 तक, 30 से 35 तक, 35 से 40 तक, ये हमारी पूरी दी गई है, ये आपको दिख रही होगी। अब पॉलिसी धारकों की संख्या क्या हो गई आपकी F, तो 2 हो गई। ये आपको लेस करते जानी है क्योंकि आपको क्या दी गई है CF, ठीक है। यहाँ पर CF दी गई है तो हमें यहाँ पे F निकालनी है, तो हमें माइनस करते जाएंगे तो 4, यहाँ 18, यहाँ 21, यहाँ 33, यहाँ 11, यहाँ 3, यहाँ 6 और यहाँ 2। अब योग क्या हो गया आपका यहाँ पर 100, क्या हो गया योग 100 हो गया। अब बारंबारता सारणी से n आ गया आपका 100, इसलिए n/2 हम निकालते हैं यहाँ पर, तो क्या हो गया 50। प्रेक्षण अंतराल क्या हो गया आपका, अब देखते हैं हम CF में, ये आ गया आपका 78 वाला, ठीक है। तो CF क्या हो गई आपकी 45, इसके सामने क्या आ गया आपका 33 क्या हो गया आपका F माध्यक वर्ग की बारंबारता, और माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग वाले वर्ग की CF क्या हो गई 45 हो गई, इतना आपको पता चल गया। माध्यक क्या हो गया L + n/2 - CF/F × H। तो हमने 35 +
50 माइनस 45 अपॉन 33 इंटू 5 कर लिया तो क्या आ गया 35 प्लस 25 अपॉन 33 तो क्या आ गया 35 प्लस 0.76 तो क्या आ गया 35.76 तो क्या हो गई दिए गए बंटन की आयु आपकी क्या आ गई 35.76 वर्ष। इतना आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में निम्नलिखित रूप से निरूपित किया जाता है। अब लंबाई दी गई है एमएम में आपको 118 से 126 तक, 126 से 27 से, ये आपको अलग अलग दी गई है। दोनों में क्या आ रहा है, एक एक का गैप आ रहा है। तो पहले हमें श्रेणी को ठीक करना होगा इसमें, और पत्तियों की संख्या दी गई है इसमें F 3, 5, 9, 12, 5, 4 और 2। तो माध्यक की लंबाई ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात करेंगे देखिए। पहले हम इनको ठीक करेंगे, क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार से इस क्वेश्चन को ठीक करते हैं।